आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद राजूरी को सारे पीछे गड्डी ले जाओ जिंदाबाद जिंदाबाद राजा श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान मुस्लिम सिखितान हिंदू मुस्लिम सिखितान
खट के लेंदा गब्बर से नसी सामने राजू पीले टप्पर साहब। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच में मेरे जितने भी बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, वालेकुम सलाम, नमस्कार। आज बड़ा खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पहुंच जो आप लोगों ने परेड पहुंच तक आप लोगों का बयान मिला, मैं इसके लिए अपनी पार्टी की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर जो नारा लगाया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कि आज पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री राजेश शर्मा जी की रैली के अंदर आपने देखा कि सभी मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जोग दर जोग जो है वो लोग हमारे साथ जुड़े और पुंछ के इस भाईचारे ने आज एक बार फिर अपनी मिसाल को जिंदा किया है। रजौरी पुंछ के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मैसेज जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई सेक्टर, कोई भाईचारा अगर किसी जगह पे है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर है। वही दोबारा जो है आप लोगों ने दोहराई है, जिसका सबूत आपने पुंछ से बीजेपी ऑफिस तक हमें दिखाया है। की ओर से अपनी तरफ से आप हमारे जितने भी भाई बुजुर्ग, हमारी बहनें यहाँ पे आई, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ पिछले कुछ सालों में बीजेपी के अंदर मुस्लिम लोग आने से डरते थे कि ये हिंदू की पार्टी है, जब यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद रफी चिश्ती साहब ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, हमने उनके साथ बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन अल्लाह के फजल करम से 80% मुसलमान जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और आप देखिए आने वाले वक्त में जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट ने श्री रविंद्र रैना जी ने, अशोक गौर साहब ने जो है एक नौजवान की आदत हमारे पुंछ के अंदर, चाहे उसमें मंडल प्रधान हो, चाहे उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो, चाहे हमारे और कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हैं, उन्होंने एक नौजवान टीम को जो है अपने काम काज की जिम्मेदारी दी है। हम पूरी उम्मीद है हमें कि आने वाले वक्त में हम जो है इंशाअल्लाह जोग दर जोग भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने लोगों को शामिल करेंगे। और जिस तरह गुजरात के अंदर बीजेपी ने जो है 154 सीटें लेकर अपनी हुकूमत बनाई है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचायत के पंच से लेकर सरपंच, डीडीसी, पीडीसी, एमएलए और एमपी तक जो है इंशाअल्लाह वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप देखिए मेरे जितने भी मुसलमान भाई यहाँ पे बैठे हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने राशन दिया, 80 करोड़ आदमी को हिंदुस्तान में मुफ्त राशन दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सिख को देना है, ये हिंदू को देना है, ये मुसलमान को देना है, लेकिन हमारे वजीर आज़म साहब ने कहा हमारा हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने भी कोविड के दौरान मेरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे नागरिक हैं, कोई भी मेरा बहन भाई जो है वो भूखा नहीं सोएगा। अगर राशन देने में किसी को दो राय नहीं है, पीएम योजना के तहत आप देखिए पंचायतों के अंदर जो मकान पीएमएवाई बन रहे हैं, जहाँ पिछले कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 1 या 2 मकान बनते थे, आज हर हमारा भाई, आज हमारा हर वर्कर सीना ठोक कर ये कह सकता है कि कोई भी ऐसी पंचायत डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर नहीं, पूरे स्टेट के अंदर नहीं है जिसके अंदर 200, 300 या 400 पीएमएवाई मकान नहीं बन रहे हैं। आप देखिए किसानों के लिए 2-2 हजार रुपया, आज लोग कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जो हमें लाइन में खड़ा कर दिया, पेंशन के लिए हमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे भाइयों, ये बड़ा करने वाले लोग जो हैं ये हमारे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, और आज जो लाइन लगी है उसके सीधे नंबर 1 पर वही कांग्रेस के, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वही पीडीपी के तहत कि मोदी जी ने जो कहा है
सबका विकास और सबका विश्वास, ये जितने भी लोग रहने वाले हैं बेलिहाज मजहब मिल्लत के सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। इसलिए मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ एक बार फिर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, अमित शाह साहब का धन्यवाद करता हूँ, श्रीमान तरुण चुग जी का धन्यवाद करता हूँ, जम्मू की हाईकमांड श्रीमान रविंद्र रैना जी का धन्यवाद करता हूँ, श्रीमान अशोक गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जितनी उनकी जम्मू की जो टीम है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज जितने भी यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख जितने भी लोग आए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर जो मीडिया पर्सन आया है उनका भी मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को लेकर किस तरह की योजना? ऐसा है कि जो जितनी भी स्कीमें हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से लॉन्च की हैं, कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि आज तक हमारे गांव-गांव में नहीं पहुंची हैं। सबसे पहले जितनी वो स्कीमें आई हैं मैं आम व्यक्ति तक जो है पहुंचाने का प्रयास करूँगा।